जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन। आज मैं आपको आपकी हिंदी परिवेश का पाठ 14 मेट्रोमैन श्रीधरन पढ़ाने और समझाने वाली हूँ। बच्चों, आप अपनी हिंदी परिवेश की पेज नंबर 116 निकाल लीजिए। इस पेज नंबर पे आपका पाठ 14 मेट्रोमैन श्रीधरन है। श्रीधरन जी वो हैं जिनको मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। पूरा भारत, पूरा संसार उन्हें मेट्रोमैन के नाम से जानता है। आज हम उनके जीवन से दृढ़ निश्चय, लगन, सद्गुणों को अपनाना, समय के महत्व को पहचानना, कार्य के प्रति निष्ठा भाव और आत्मविश्वास उत्पन्न करना, आज हम उनके जीवन से ये सब सीखेंगे। क्योंकि इस पाठ में उनके इन्हीं व्यवहारों को बताया गया है, मतलब उनकी इन्हीं विशेषताओं के बारे में बताया गया है। संसार में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो अपने उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से करते हैं। उत्तरदायित्व मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को। तो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से पूरी करें या निभाएं, काम को समय पर पूरा करते हैं। ऐसे ही विशेषताओं से युक्त, मतलब ऐसी ही विशेषताओं से परिपूर्ण काम के धुनी ई श्रीधरन एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। व्यक्तित्व मतलब जिनके पास अच्छे व्यवहार हो, और ऐसे ही व्यवहार से युक्त श्रीधरन जी का पूरा नाम है इल्तुवल्पिल श्रीधरन, जिन्होंने अपनी योजना, बुद्धि और कार्यप्रणाली से भारत में सार्वजनिक परिवहन का चेहरा ही बदल दिया। जो कार्यप्रणाली का अर्थ होता है कार्य करने का ढंग। उनके कार्य करने का ढंग, योजना और बुद्धि, ये सब बहुत ही विशेष और बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। सार्वजनिक का अर्थ होता है सबसे संबंध रखने वाला। तो सबसे संबंध रखने वाला परिवहन का चेहरा ही बदल दिया। इन्होंने भारत में पहली मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के समय जिस समझदारी और कार्यकुशलता का परिचय दिया, वह अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय मतलब कि विश्वास ना किया जा सके ऐसा कार्य किया है। श्रीधरन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में 12 जून 1932 को हुआ था। उन्हें भारत के मेट्रोमैन के नाम से या मेट्रोमैन के रूप में भी जाना जाता है। श्रीधरन की प्रतिभा का लोहा उस घटना से ही माना जाने लगा। लोहा मानना मतलब किसी की शक्ति स्वीकार कर लेना, मतलब उनकी शक्ति तभी मान ली गई थी जब एक घटना हुई थी। जो घटना हुई थी सन 1963 में, 1963 में एक भयंकर समुद्री तूफान के कारण रामेश्वर को तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक पुल टूट गया, जिसके कारण तीर्थयात्रियों का रामेश्वरम पहुंचना कठिन हो गया। तो मतलब एक बहुत ही भयंकर तूफान में वह ब्रिज टूट गया था, और उसी ब्रिज को बनाने के लिए या पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने रेलवे को पुल के पुनर्निर्माण के लिए 6 महीने का समय दिया। कितने महीने का? 6 महीने का। रेलवे को अपने युवा, पुनर्निर्माण मतलब दोबारा बनाना, टूटी हुई चीज़ को दोबारा बनाना, उसे बोलते हैं पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। रेलवे को अपने युवा इंजीनियर श्रीधरन पर पूरा विश्वास था। उस समय श्रीधरन बहुत यंग इंजीनियर थे। श्रीधरन की प्रतिभा को पहचानते हुए रेलवे ने यह अवधि 3 महीने की कर दी, क्योंकि रेलवे के वो कर्मचारी थे उस समय, और रेलवे को उनकी पहचान थी। मतलब रेलवे
रेलवे ये बात जानते थे, रेलवे के लोग ये बात जानते थे कि श्रीधरन ये काम बहुत बखूबी निभाएंगे, इसलिए उन्होंने 6 महीने के कार्य को 3 महीने का कर दिया। मतलब उनके बॉस ने उन्हें 3 महीने का कार्य करने को कहा। 3 महीने में पुल को दोबारा तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। श्रीधरन ने यह कार्य मात्र 46 दिन में पूरा करके सभी को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। मतलब कि दांतों तले उंगली दबाना, हैरान कर देना, किसी को भी हैरान कर दिया। इस असंभव काम को संभव बनाने के लिए रेलवे ने श्रीधरन को विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने एक असंभव सा कार्य संभव कर दिया। तो इस तरह से उनका दृढ़ निश्चय और लगन उनकी सफलता की निशानी है। अब नेक्स्ट पेज। इसके बाद भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की अहम जिम्मेदारी श्रीधरन को सौंपी गई। इसके बाद मेट्रो रेल का काम उन्हें दिया गया। इस परियोजना में श्रीधरन को योजना बनाने से लेकर उसे डिजाइन करना तथा उसे कार्य रूप देना था। इसे भी श्रीधरन ने बखूबी निभाया। पहली बार परियोजना का अर्थ होता है बच्चों कि किसी चीज की योजना बनाना, उसे परियोजना कहते हैं। निर्माण की विशिष्ट योजना बनाना, बिल्कुल विशेष योजना, विशिष्ट मतलब विशेष योजना बनाना। और अहम मतलब कि बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी श्रीधरन को सौंपी गई, जिसकी इस परियोजना में श्रीधरन को योजना बनाने से लेकर उसे डिज़ाइन करना, उसे कार्य रूप देना। कार्य रूप देना मतलब कि उस कार्य को इम्प्लीमेंट करना। इसे ही श्रीधरन ने बखूबी निभाया। पहली बार मेट्रो रेल सेवा के लिए कोलकाता को चुना गया। बिना किसी की रुकावट के, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी को कष्ट मतलब कि किसी को भी परेशान करे बिना कब मेट्रो रेल का निर्माण हो गया, यह कोलकाता के लोगों को पता भी नहीं चला। मतलब कब वो मेट्रो रेल बनकर तैयार हो गई और मेट्रो रेल शुरू भी हो गई, या कलकत्ता के लोगों को पता भी नहीं चला। यही श्रीधरन की कार्यशैली की विशेषता थी। उनका मानना था, कार्यशैली का अर्थ होता है काम करने की विधि। उनका मानना था कि कोई भी काम तभी सफल होता है जब उसे करने वाले के पास एक स्पष्ट सोच और दृष्टि होती है। इसके बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि श्रीधरन ने अनेक परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले और कम बजट में की। बेटा, परियोजना का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया, निर्माण की विशिष्ट योजना, और निर्धारित करने का अर्थ होता है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे डिसाइड करना, उसे निर्धारित बोलते हैं। डिज़ाइन करना, डिसाइड करना, प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, उसे बोलते हैं परियोजना निर्धारित। और क्या निर्धारित मतलब जो समय निर्धारित किया गया हो, जिस समय में इस एस्टिमेटेड समय जो दिया गया है उससे पहले ही उन्होंने वो पूर्ण करके दिया, और कम बजट में। केंद्र सरकार कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहती थी, जो बहुत ही मुश्किल कार्य था। श्रीधरन को इस परियोजना का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। अब अगला काम केंद्र सरकार ने कोंकण का रेलवे लाइन से जोड़ना बनाया, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य था। और ये उत्तरदायित्व यह जिम्मेदारी भी उन्होंने श्रीधरन जी को सौंपी। यह काम इसलिए मुश्किल था क्योंकि उन्हें दलदल और नदियों के रास्ते से 5000 हेक्टेयर जमीन पर 2000 पुल बनाने थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 8 साल का समय दिया गया, और श्रीधरन ने केवल 7 साल में ही इस कार्य को पूरा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अब आप मानेंगे कि उन्होंने यह कार्य भी 8 साल की जगह 7 साल में कंप्लीट करके दिया। इसके बाद श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल बिछाने की जिम्मेदारी दी गई। इस कार्य के बाद, कोंकण के कार्य के बाद, उन्हें दिल्ली मेट्रो का काम दिया गया। जनता को परेशानी ना हो यह सोचकर श्रीधरन ने मेट्रो रेल का कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ कर दिया। कहीं ऊपर से तो कहीं जमीन के नीचे से उन्होंने मेट्रो रेल का रास्ता तैयार किया, मतलब सुरंगें बना बना के भी। श्रीधरन की कार्यप्रणाली की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है।
उनका मानना है कि किसी भी काम की सफलता उसे करने वाले की योग्यता पर ही निर्भर करती है। यही कारण है कि दिल्ली में मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं जमीन के नीचे सुरंगें बनाई गई तो कहीं जमीन से दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य हुआ, परंतु किसी भी तरह से यातायात में कोई व्यवधान मतलब रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं हुई। श्रीधरन को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1963 में 1963 में उन्हें रेल मंत्री अवार्ड दिया गया। तो 2003 में टाइम मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज हीरोज की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने सन 2001 में उन्हें पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से विभूषित किया। पद्म विभूषण और पद्मश्री, पद्मश्री एक बहुत ही अच्छा अवार्ड, मतलब कि एक भारत सरकार द्वारा दिया गया अवार्ड है। सचमुच श्रीधरन के व्यक्तित्व से कुशल और समयबद्ध तरीके से काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने हर संगठन को कार्यकुशलता का दूसरा नाम दे दिया जो काम से जी चुराते हैं। मतलब कोई भी संघ उनमें इतनी कार्यकुशलता, इतना कार्य में उनको कुशल बनाया उनके कार्य में कि वो जो कि जी चुराते थे उन लोगों ने भी वो कार्य करके दिखाया। किसी को काम से जी चुराने वालों को भी, किसी को परेशानी किए बिना अपना काम समय पर पूरा करना और काम के प्रति पूरी निष्ठा रखना, ऐसी कुछ विशेषताएं श्रीधरन को विशिष्ट बनाती हैं। उन्होंने जो काम हाथ में लिया उसे पूरी ईमानदारी के साथ समय से पहले और बजट के अंदर पूरा कर दिखाया। तो ऐसे हैं हमारे श्रीधरन जी। बच्चों, यह पाठ आपको आपके काम के प्रति ईमानदारी रखना, आपके कार्य को समय पर पूरा करना और कार्य करते समय कार्य की कुशलता पर भी ध्यान देने की प्रेरणा देती है। और एक बहुत अच्छी बात आपको समझाती है जो कि आपके विद्यार्थी जीवन में बहुत उपयोगी है, वो है समय का सदुपयोग करना। आपको भी अपने समय का सदुपयोग करके आज अभी इसी वक्त से यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि हमें हमारे कर्मों को बखूबी कार्यकुशलता के साथ समय पर कैसे करना है ना बच्चों। तो आप इस पाठ से यह शिक्षा ले सकते हैं। दृढ़ निश्चय करिए, है ना, अपने हर किसी प्रतियोगिता के लिए हमेशा तैयार रहिए और अपने आप को हमेशा एक्टिव रखिए इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि श्रीधरन जी भी ऐसे ही हैं व्यक्तित्व के कुशल और समयबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनके इसी व्यक्तित्व से आप भी कुछ सीख सकते हैं। बच्चों, अब आइए नए शब्दों में जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनिंग में कुछ वर्ड्स की मीनिंग भी समझाए, अब हम वापस से वह मीनिंग रीड करेंगे। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। धुनी, जिसे किसी बात की धुन हो, मतलब अगर आपको कोई बात की धुन लग जाए कि मुझे ये कार्य अभी ही पूरा करना है और उस धुन को पूरा करने के लिए आप हमेशा उस कार्य के लिए हमेशा प्रबल रहेंगे, उस कार्य को समय पर करने के लिए या उस कार्य को कुशलता से करने के लिए, तो इसको बोलते हैं किसी बात की धुन लग जाना। कार्य प्रणाली, कार्य करने का ढंग। सार्वजनिक, सबसे संबंध रखने वाला। परिवहन, माल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य, उसे परिवहन कहते हैं। कार्यकुशलता, कार्य की निपुणता। पुनर्निर्माण, फिर से बनाना। परियोजना, निर्माण की विशिष्ट योजना। कार्यशैली, काम करने की विधि। आश्चर्यचकित, हैरान होना। व्यवधान, बाधा, रुकावट। समयबद्ध, निर्धारित अवधि, उसको बोलते हैं समयबद्ध। निर्धारित मतलब कोई समय जो आपको फिक्स करा हुआ है वो समय, उसको बोलते हैं समयबद्ध और निर्धारित अवधि। संगठन, अर्थ संघ। निष्ठा, अर्थ विश्वास। विशिष्ट, अर्थ विशेष, है ना बच्चों। अब आ जाइए इस चैप्टर में आए 2 मुहावरे। इस चैप्टर में 2 मुहावरे हैं। एक तो है लोहा मनाना।
मानना मतलब किसी की शक्ति स्वीकार करना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना, उसे बोलेंगे दांतों तले उंगली दबाना। बच्चों, अब यहाँ है श्रुतलेख। अभ्यास में आए श्रुतलेख को आप अच्छे से रीड कीजिए और अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में लिखिए, जैसे कि आप नए शब्द और मुहावरे लिखेंगे। इसी तरह से आप श्रुतलेख भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में अभी मैं आपको डिक्टेशन नहीं दे पा रही हूँ। तो बच्चों, श्रुतलेख: उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सार्वजनिक, परिवहन, अविश्वसनीय, पुनर्निर्माण, चुनौती, पुरस्कार, सम्मानित, परियोजना, बखूबी, कार्यशैली, आश्चर्यचकित, व्यवधान, समयबद्ध, संगठन, निष्ठा, विशिष्ट। बच्चों, इसके मौखिक प्रश्न उत्तर तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं करना है, लेकिन इनके उत्तर ज़रूर आप कंठस्थ कर सकते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक: श्रीधरन को किस कारण जाना जाता है? श्रीधरन को मेट्रो रेल के कारण जाना जाता है। श्रीधरन का जन्म कब और कहाँ हुआ? श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 में केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ। पहली मेट्रो रेल सेवा के लिए किस शहर को चुना गया? पहली मेट्रो रेल सेवा के लिए कोलकाता शहर को चुना गया। श्रीधरन के अनुसार किसी काम की सफलता किस पर निर्भर करती है? श्रीधरन के अनुसार किसी काम की सफलता उसे करने वाले की स्पष्ट सोच और दृष्टि से होती है। अब प्रश्न उत्तर में लिखित आपको अपनी FNB हिंदी परिवेश FNB में लिखना है, प्रश्न और उत्तर दोनों। श्रीधरन को और किस काम से जाना जाता है? श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। श्रीधरन ने रामेश्वरम और तमिलनाडु को जोड़ने वाले पुल का पुनर्निर्माण कितने दिनों में पूरा किया? श्रीधरन ने रामेश्वरम और तमिलनाडु को जोड़ने वाले पुल का पुनर्निर्माण 46 दिन में पूरा किया। कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ना क्यों मुश्किल था? कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि दलदल और नदियों के रास्ते में उन्हें 5000 हेक्टेयर जमीन पर 2000 पुल बनाने थे। श्रीधरन को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? श्रीधरन को 1963 में रेल मंत्री अवार्ड, 2001 में पद्मश्री, 2008 में पद्म विभूषण और से सम्मानित किया गया। 2003 में टाइम मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज हीरो की उपाधि भी दी है। कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ना क्यों मुश्किल था? ये तो हो गया। श्रीधरन के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। श्रीधरन काम के प्रति सच्ची लगन रखने वाले, समय के महत्व को पहचानने वाले, दृढ़ विश्वास, ईमानदारी, आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति हैं। बच्चों, अब आप आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 में। ये MCQ क्वेश्चन है, आप इसे कर पाएंगे। रामेश्वर का पुल कब टूटा? 1963। कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ने का कार्य कितने सालों में पूरा हुआ? 7 साल में। 1963 में श्रीधरन को कौन सा अवार्ड दिया गया? रेल मंत्री अवार्ड। बच्चों, नीचे अब भाषा की बात। भाषा की बात में आपका पहले नंबर का क्वेश्चन है कारक, जो कि बहुत आसान है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। अब अगला है प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए। ईमानदारी, समझदारी। इसी तरह से इत बनता है विकसित, सम्मानित। समुद्री, जिम्मेदारी, ई। ता में है आवश्यकता, सफलता। ई में है भारतीय और राष्ट्रीय। अब नेक्स्ट बच्चों, इसमें आपको जो प्रश्न है वो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं। जैसे अवधि और अवधि सुनने में एक जैसे हैं, बट इनके अर्थ अलग और मात्राओं में भी डिफरेंसेस है। अवधि समय और अवधि मतलब बोली। अवधि एक बोली होती है जो कि अवध में बोली जाती है। मात्र मतलब केवल और मातृ मतलब माता। मातृ मतलब माता। अंदर मतलब भीतर, अंतर मतलब भीतर, अंतर मतलब हृदय। ठीक है, तो अवधि
रुपए वापस करने की अवधि निकल गई। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। हामिद के पास मात्र 3 रुपए थे। मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। अंदर शेर पिंजरे के अंदर था। उसके अंतर में अनेक भाव उमड़ रहे थे। अंतर मतलब हृदय में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, जो काम कठिन हो, दुष्कर, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, जो संभव ना हो, असंभव, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, परिश्रम करने वाला, परिश्रमी, जिस पर विश्वास ना किया जा सके वह है अविश्वसनीय। रेखा खींचकर विलोम शब्द का मिलान कीजिए। तो यह आप अवश्य कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आप इसे ज़रूर टेक्स्ट बुक में कीजिए और FNB का वर्क FNB में कीजिए। नमस्ते बच्चों।